हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो बच्चों वेटनरी की काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है। तो लो भाई, अब जिसके मार्क्स ठीक ठाक हैं और वो बच्चे चाहते हैं वेटनरी में जाना है ना, आगे उनको करियर दिखता है वेटनरी कोर्सेज में, तो बच्चों वेटनरी काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है। वीसीआई का ऑफिशियल ब्रोशर, ऑफिशियल शेड्यूल, दोनों चीजें आ चुकी हैं। तो चलिए देख लेते हैं बच्चों क्या शेड्यूल आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो राउंड 1 आपको देखो यहाँ पे देखने को मिलेगा 18 अगस्त से 23 अगस्त तक, ठीक है। इसका रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद चॉइस फिलिंग भी आपकी इसी के बीच में होगी। 24 को प्रोसेस होगा, 25 को आपका राउंड 1 का सीट अलॉटमेंट जो है वेटनरी का आ जाएगा, ठीक है बेटा। और रिपोर्टिंग आपको करनी 25 से 31 के बीच में। राउंड 2 बेटा जो आपका होगा वो 1 to 2 सितंबर में होगा, ठीक है। और उसकी जो अलॉटमेंट आएगा वो 4 तारीख को आएगा एंड 4 से 8 आपको रिपोर्टिंग करनी है। फिर बात करें स्ट्रे राउंड, जो लास्ट राउंड बचता है, इंटरेस्टेड कैंडिडेट शुड मेक पेमेंट ऑफ द फीस 50,000 रुपए फॉर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एंड 25,000 रुपए फॉर एससी एसटी एंड पीएच कैंडिडेट, ठीक है। इनकी बात करें तो 9 से 10 के बीच में इनका जो है राउंड 1 स्टे वैकेंसी राउंड चलने वाला है एंड रजिस्ट्रेशन। उसके बाद आपको जो अलॉटमेंट देखने को मिलेगा 12 तारीख को देखने को मिलेगा एंड 12 से 15 के बीच में इनका क्या होगा, रिपोर्टिंग होगा, ठीक है बेटा। तो ये तो बात हो गई भाई शेड्यूल की। अब मेन चीज आती है कि क्या क्या पॉइंट आपको ध्यान रखने वेटनरी में, ठीक है। तो बेटा अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो वेटनरी में आपको कितने रुपए पे करने पड़ेंगे, कितना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, सबसे पहले ये देख लेते हैं। फिर क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर होने वाले हैं ये चीज हम इसमें देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं रजिस्ट्रेशन की बात करूं, थोड़ा सा ऊपर लिखा है रजिस्ट्रेशन के बारे में, ये रहा है ना। तो रजिस्ट्रेशन फी आपको जो पे करनी है राउंड 1 एंड राउंड 2 के लिए वो कितनी है। जनरल कैंडिडेट्स को सिर्फ 1,000 रुपए पे करना है, ईडब्ल्यूएस ओबीसी को 900 रुपीज पे करने हैं, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी पीएच को 500 रुपए पे करने हैं। स्टे राउंड में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 50,000 रुपए पे करने हैं एंड एससी एसटी पीएच और ट्रांसजेंडर को 25,000 रुपए पे करने हैं स्टे राउंड में पार्टिसिपेट के लिए, ठीक है बेटा। तो ये हो गया हमारा रजिस्ट्रेशन का, ठीक है। रजिस्ट्रेशन के बाद अगर हम बात करें तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके रिक्वायर होंगे, ठीक है। इंपर्सोनेशन का मतलब होता है कोई भी गलत डॉक्यूमेंट वगैरह अगर होगा तो आपको दिक्कत हो सकती है, मतलब कहने का मतलब है कि कोई भी फॉर्ज डॉक्यूमेंट ना लगाएं, ठीक है। चलो भाई, उसके बाद देखो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर होंगे वेटनरी काउंसलिंग में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग एडमिशन अलॉटेड कॉलेज जो होगा वहां पे आपको लेके जाना है आपका एडमिट कार्ड, आपका रैंक कार्ड, आपका आधार कार्ड, आपका प्रूफ ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है ना। उसके बाद 10-12 मार्कशीट लेके जानी है, 10-12 सर्टिफिकेट या फिर प्रोविजनल सर्टिफिकेट लेके जाना है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके जाना है, 6 पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, 1 पोस्ट कार्ड साइज होनी चाहिए, OCI PIO कार्ड अगर इशूड है अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के द्वारा अगर एप्लीकेबल है तो। उसके बाद इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट और द कैंडिडेट शुड आल्सो प्रोड्यूस द फॉलोइंग कैटेगरी आगे, ठीक है। मतलब क्या है कि अगर आप SC ST कैटेगरी से आते हो तो आपका उसके फॉर्मेट में आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप OBC सर्टिफिकेट OBC में आते हो तो आपका OBC होना चाहिए। EWS में आते हो तो EWS सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आप PWD कैंडिडेट हो तो आपके पास वैलिड UDID कार्ड भी होना चाहिए बेटा जी, ठीक है। उसके बाद बात करें, नीचे आपको क्वेरीज वगैरह दी गई हैं, चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देख लेते हैं क्या ऊपर कोई पॉइंट है जो हमसे मिस हो गया है, ठीक है। तो वैसे ऊपर कोई खास पॉइंट बच्चों देखने को नहीं मिलेगा आपको, है ना। इंस्ट्रक्शन है कि कैसे क्या रिपोर्टिंग होने वाला है आपको, है ना, कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो आपके पास होनी चाहिए। रिजर्वेशन के बारे में बताया है, कन्वर्जन ऑफ सीट कैसे दिखाएगा आपको, सीट कन्वर्जन, ठीक है। उसके बाद काउंसलिंग प्रोसीजर क्या रहेगा, ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले राउंड 1 होगा, राउंड 2 होगा, देन राउंड 3 होगा। इस तरीके से आपका पूरा काउंसलिंग प्रोसेस चलने वाला है, ठीक है। स्टे वैकेंसी राउंड जो बेटा होगा वो आपको ऑनलाइन देखने को मिलेगा, ठीक है। स्टे वैकेंसी राउंड कब होगा, राउंड 2 के बाद होगा। जो भी सीट बच जाएंगी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 50,000 रुपये पे करके जनरल OBC EWS वाले, 25,000 पे करके SC ST और फिजिकली हैंडीकैप वाले बच्चे, ठीक है। तो बच्चों ये हो गया आपका वेटनरी का, है ना। राउंड 1 के बारे में बताया क्या है। राउंड 1 में आपको रजिस्ट्रेशन करना है, पेमेंट ऑफ फीस करना है, चॉइस फिलिंग करना है, देन चॉइस लॉकिंग करना है, ठीक है। उसके बाद अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है। जिस तरीके से अपनी बेसिक इधर काउंसलिंग होती है MBBS BDS के लिए, सेम वही है। रजिस्ट्रेशन पेमेंट ऑफ फीस बाय फ्रेश कैंडिडेट है ना, अगर फ्रेश है तो भी डायरेक्ट राउंड 2 में भी अप्लाई कर सकते हो एंड यहाँ पर आएगा नोटिफिकेशन आएगा। अगर वैकेंट सीट रही स्टे वैकेंसी राउंड के लिए तो आप स्टे वैकेंसी राउंड में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है बेटा। तो ये ऑल अबाउट वेटनरी था। डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लो, आई होप आपके डॉक्यूमेंट्स तैयार भी होंगे। तो जो बच्चे जिनको लगता है कि यार वेटनरी कोर्स एक बहुत अच्छा कोर्स है, सच में जो बहुत जेन्युइन कोर्स है, इसमें आप आगे जाके बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हो, बहुत ज़्यादा फॉरेन जाने की भी इसमें अपॉर्चुनिटी मिलती है अगर आप यहाँ से वेटनरी कोर्सेज करते हो एक अच्छे से कॉलेज से। तो बच्चों ये काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब आपको करना क्या है
सर हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है बच्चों, डॉक्यूमेंट रेडी करने हैं, सारे डॉक्यूमेंट रेडी कर लो, ठीक है। और आपको जैसा कि पता है इस समय हमारे सारे बैचेस पे बहुत हैवी डिस्काउंट चल रहा है बिकॉज ऑफ इंडिपेंडेंस, तो आप किसी भी बैच में जाके एनरोल कर सकते हो अभी के अभी। कोई डाउट हो तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हो। एंड किसी भी बैच में एनरोल करते वक्त बेटा जो आपको कोड लगाना है वो लगाना है GMC26। इससे क्या होगा, आप मेरे से पर्सनली कनेक्ट हो जाओगे। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। जो बैच दिख रहा है ऐप पे, जो कोर्स ऑलरेडी डिस्काउंटेड है, उसमें GMC26 लगाने पे वो और ज़्यादा डिस्काउंटेड हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो भाई तैयारी कर लो, जिसको वेटनरी में जाना है, काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है, बी रेडी, है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।